रुक जाओ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। मैंने आज अनम्यूट रखा है। किसी को प्रॉब्लम होगा वो मैसेज भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थैंक यू। अच्छी बात है। तो देखिए, तो हम लोग जो एनालाइज कर रहे थे वो ये था डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने। डाइल्यूशन फार्मूला तक पढ़ा था। m1 v1 is equal to m2 v2 और तीन न्यूमेरिकल किया था उस पर। सही कह रहा हूँ? यस सर। ओके, गुड, वेरी गुड। हाँ तशी, तुम कहाँ थे 2 क्लास से? और नुरबू आप कहाँ थे? दोनों स्टूडेंट कहाँ थे 2 क्लास से? फिर बीच में प्रॉब्लम होने लगेगी तो फिर कहेगा नहीं समझ में आया। कैसे होगा? आप लोग रेगुलर रहें। नुरबू एंड तशी, प्लीज रिप्लाई मी। चलिए, आज मोलारिटी पर नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, मोलारिटी मिक्सिंग। कहा गया कि व्हेन टू, लिखना शुरू करें, व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन
having same nature of solute। सेम नेचर ऑफ सोल्यूट का मतलब होगा कि एसिड को या तो एसिड में मिक्स करें या बेस को बेस में मिक्स करें। देन मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन is given by following formula। नहीं, डाइल्यूशन में तो कोई मिक्स नहीं करते हैं खासपाल, डाइल्यूशन में तो सिर्फ वाटर ऐड करते हैं। डाइल्यूशन में दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग नहीं होती है, एक सॉल्यूशन है उसमें वाटर ऐड करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हैं, यहाँ वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं। पहले यहाँ तक लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। थैंक यू, थैंक यू। नुरबू, मेरी आवाज आ रही है आपको? नुरबू एंड तशी, सारे लोगों ने लिख लिया? जल्दी से मैसेज करें, या आप, मैं सबको आज अनम्यूट किए हुआ हूं, किसी को पार्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो वो बोल भी सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ तक लिख लिया सारे लोग? ओके सर बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, आराम से लिखिए। ओके ओके सर आप वो रिपीट कर सकते हैं अगर दो सॉल्यूशंस? क्या? हाँ बोलिए बोलिए। पहले मैंने बोला ना सर, डाइल्यूशन फॉर्मूला दो सॉल्यूशन को मिक्स करने से सही रहता है। मैं तो आपको आंसर दे दिया। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट मिलाना, वहां मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग का मतलब हुआ दो सॉल्यूशन, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए आप। डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया खसपाल? हाँ जी सर, थैंक यू हाँ, सर। हाँ, उसको मिक्सिंग से नहीं लेना देना है। अब आइए, एक और मुझे डाउट आया है, किसका है? एक मिनट। हाँ गौरव साहब, सेम नेचर रिस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट। हाँ हाँ, देखिए HCl हो या HCl हो या HCl हो या H2SO4 हो, एसिड एसिड सेम नेचर, चाहे दोनों एसिड सेम हो या डिफरेंट हो, ये सेम नेचर ही कहलाएगा। गौरव साहब, डाउट क्लियर हुआ? एसिड को एसिड में मिक्स करें, बस ये देखना है, चाहे दोनों एसिड सेम हो या दोनों एसिड डिफरेंट हो, उससे मतलब नहीं। चलिए अब देखिए, मुझे उम्मीद है सारे लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, गौर से सुनिए। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। एक अनदर सॉल्यूशन है, और ये पढ़ लीजिए, ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन पहले चैप्टर में नहीं है लेकिन लास्ट चैप्टर में है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही है आपको कि ये सब आपको मोलैरिटी से रिलेटेड एक साथ पढ़ लें। हाँ, मोलैरिटी मिक्सिंग के डायरेक्ट क्वेश्चन पहले चैप्टर में नहीं है, लेकिन यही आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़िएगा तो उसमें ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना है, मैं आपको रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि डाउट ना रहे कि सिलेबस में नहीं है, ये सब सिलेबस में है, आगे पीछे, लेकिन इसलिए एक साथ पढ़ाया जा रहा है। जब आयनिक में मोलैरिटी थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा वहां, इसलिए आपको यहाँ पर मोलैरिटी की सारी इंफॉर्मेशन। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें M2 है मोलैरिटी, वॉल्यूम V2। अब आइए, दोनों को आपने मिक्स किया तो ये फाइनल सॉल्यूशन बना, फाइनल सॉल्यूशन। अब इसकी मोलैरिटी को MR मान लिया, मतलब फाइनल, फाइनल बोलिए
या रिजल्टेंट बोलिए, मोलैरिटी और वॉल्यूम Vr है। याद रखिए, गौर से सुनिएगा अच्छे से कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कंजर्व। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कंजर्व का मतलब सुनिए अच्छे से, मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू NB का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। या आप ऐसे समझिए कि फाइनल सॉल्यूशन का जो मोल्स होगा वो दोनों के मोल्स के सम के बराबर होगा। तो इसका मोल्स क्या लिखेंगे आप, M1V1। याद है, जिनको आप पढ़ चुके हैं, कल बताया था, मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू इसका नंबर ऑफ मोल्स MrVr। मतलब अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 प्लस M2 नहीं होगी, क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MrVr। MR इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, M1 प्लस V2 बाई VR। VR को क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। मतलब अगर ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो ये 3 लीटर हो जाएगा, इसलिए लिखा गया V1 प्लस V2। पहले बताइए सारे लोग, फार्मूला के डिराइव में किसी को डाउट है तो पूछिए। पहले मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, फिर आप पूछिएगा। हम ये पढ़ रहे हैं मोलैरिटी मिक्सिंग, एक दफा और मैं समझा देता हूँ, फिर आप डाउट पूछिएगा। जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को, कोई जरूरी नहीं कि दो ही, हमने दो लिया है, ये सब एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको यही दे देगा और लास्ट चैप्टर में पढ़ेगा कि दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, चाहेगा पीएच निकालो, पीएच। तो वहां इसी तरह न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो मोलैरिटी मिक्सिंग इसलिए पढ़ाई जा रही है कि मोलैरिटी है तो पढ़ना है आपको, जी मेंस में सब में आएगा। एनसीईआरटी में ये पहले चैप्टर के में फार्मूले में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाद वाले चैप्टर में है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। तो कहा गया व्हेन टू और मोर सॉल्यूशन को मिक्स किया गया तो वही पूछेगा फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो। तो हम ये फार्मूले से निकालेंगे। ये कैसे हुआ, खुद दिमाग लगाइए कि जब सॉल्यूशन को मिक्स कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो फाइनल सॉल्यूशन का आएगा वो दोनों के सम के बराबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग। इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, M1V1। कैसे, फार्मूला देखिए, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलैरिटी के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये हो गया बिफोर मिक्सिंग M2V2, दोनों को ऐड, शुड बी इक्वल टू MrVr। तो MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाय VR। VR को क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। अब बताइए कोई डाउट है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, फार्मूले के डेरिवेशन में किसी को डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर जो M1V1 प्लस M2V2 आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए। आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। हाँ सर जो M1V1 होगा और M2V2 होगा सर, वो दोनों मिलके N मतलब सर NB तो बनाएंगे ना सर तीसरे सॉल्यूशन का, सर MrVr कैसे सर? NB ही आएगा, तो NB को क्या ले सकते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। यस इसका सर, नंबर यस ऑफ सर। मोल्स क्या होगा, MrVr। समझ में आया? तो सर हम इसमें सीधे मोलैरिटी निकाल देंगे इसकी MR। हाँ यहाँ देखिए फॉर्मूला आ गया ना, MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय VR। ओके सर, मतलब सर ये पूछ रहा था कि सीधे मोलैरिटी निकलेगी। हाँ यानी ये कंफ्यूजन दूर कीजिए कि जब मिक्स, अगर मान लिया एक की मोलैरिटी 1M है मान लेती, और एक की मोलैरिटी 2M है, मिक्स किया
तो आपको कहा गया फाइनल मोलैरिटी निकालो, तो 3m नहीं बोल देना है। अगर होता तो क्या होता, mr इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होता, ये नहीं है। देख लीजिए क्या है, m1v1 प्लस m2v2। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। हाँ, तो याद मतलब ये है कि अगर 1 मोलैरिटी और इसकी 2 मोलैरिटी है तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3m नहीं होगी। मोलैरिटी इज नॉट एडिटिव, मोलैरिटी डायरेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता। कैसे ऐड किया जा सकता, m1v1 m2v2 शुड बी इक्वल टू mr/br, तो वहां से mr आएगा m1v1 प्लस m2v2 बाय br। चलिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए। एमन जाकिर पूछिए। सर हाँ बोलिए। वो टाइप किया है सर, हाँ बोलिए। क्वेश्चन टाइप किया है सर, क्वेश्चन टाइप किया है। तो क्वेश्चन कराएंगे ना, पहले तो मैं सबसे पूछ नहीं तो नहीं, लूं। डाउट टाइप किया है। हैं? मतलब वो कह रहा था कि जब हम दो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं ना सर, हाँ, तो वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, 1 लीटर 2 लीटर 3 तो लीटर। ऐसे हाँ। वो HCl मान लो और H2SO4 नहीं, का न्यूमेरिकल करेंगे, मान लो से नहीं, अभी न्यूमेरिकल करेंगे, आपको डाउट क्लियर होगा। पहले डेरिवेशन में कोई डाउट है, ये पहले पूछिए, क्वेश्चन करेंगे, हाँ डाउट जी क्लियर हाँ हो जी जाएगा। हाँ जी हाँ जी इसमें कोई डाउट है? यस सर। हाँ बोलिए। वो यही बोल रहा था कि अगर दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसमें हीट चेंजेस या एनर्जी चेंजेस की वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा सर, V1 और V2 उसी के वही रहेगा सर। नहीं नहीं, अब कहाँ रहेगा फाइनल वॉल्यूम का, वॉल्यूम तो फाइनल, अगर ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, 3 लीटर। चेंज तो हो जाएगा ना। अच्छा अरे भाई, अगर इसमें 1 लीटर है, इसमें 2 लीटर है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? नहीं सर, अगर ऐसा करते समय उस रिएक्शन के बीच में हीट या टेम्परेचर डिफरेंस आ गया तो उसका टोटल वॉल्यूम सम की जगह कुछ आगे पीछे नहीं होगा सर। नहीं, यहाँ पर हीट रिलीज को हम जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, समझा के नहीं, तो इसमें याद रखना है कि एसिड एसिड आपस में रिएक्शन करेगा ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो हीट रिलीज कैसे होगी? समझ में आया? ओके सर। हाँ, यस। चलिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए सारे लोग। गौरव साहू, हर्षद बिश, हर्षित, युवराज एंड नुरबू एंड हुसैन। हाँ, किसी को इसमें डाउट है तो जल्दी पूछिए। एमन जाकिर, आप भी पूछिए जल्दी से। नो डाउट सर। सर नो डाउट। ओके ओके। हाँ, मैं जिसका नाम पूछ रहा हूँ वो लोग आप चैट कर सकते हैं प्लीज। एमन जाकिर, आपको समझ में आया? युवराज, आपको समझ में आया? यस सर। चलिए, ओके। चलिए, आपको और क्लियर होगा न्यूमेरिकल से। चलिए, मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जो भी डाउट है सब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 100 ml of 2MSCl is mixed with 100 ml of 3MSCl, find the molarity of final solution. Find the molarity of final solution.
सर 2.5 m। ओके, चेक कर लें उसके, ठीक है। मैं जानबूझ के इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया अभी, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बोलिए, सर इसमें ऐसा तो नहीं कि लीटर में लेना है? जोर से बोलिए। सर इसमें लीटर में तो लेना होता ना सर, कि उसमें मोलारिटी में लीटर में लेना होता है? आप पहले, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी कंफ्यूजन दूर कर दूं, पहले आप बनाइए फिर हम बताते हैं आपको। आपको जैसे आता है आप बनाइए पहले, है ना? मैं बना तो आपको, लिया सर। आप बना लिया, कितना आंसर आया? सर 2.5 m। अच्छा अच्छा, युवराज आपको समझ में आ रहा है? युवराज प्लीज बताइए। सर मैंने आंसर दे दिया था। अच्छा दे दिया था, अच्छा आवाज से समझ नहीं आ रहा। चलिए ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, नूरबू का भी आंसर आया, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, नूरबू का आंसर नहीं आया, ठीक है। देखिए, तो पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं हम कैसे समझेंगे, तो बस आप इतनी दफा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आ गया कि यहाँ m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mr है। अब m1 है 100 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3 इज इक्वल टू mr मालूम नहीं, वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 200। अब क्वेश्चन एनालाइज है कि लीटर में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? दोनों तरफ मिलीलीटर है, तो आप लीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, वही आंसर आएगा। क्यों? जब एक तरफ लीटर हो, समझा कि नहीं, और दो, यानी चूंकि इधर भी मिलीलीटर है, इसे इधर भी मिलीलीटर है, 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो, 1000 कैंसिल। इसलिए यहाँ पर जब दोनों तरफ मिलीलीटर है, तो यहाँ लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोलारिटी का जब पार्टिकुलर क्वेश्चंस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, तो यहाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। समझ में बात आई? लेकिन यहाँ पर क्या है, m1v1 m2v2 mr सब में वॉल्यूम मिलीलीटर में है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्वर्ट भी करेंगे इसको इसको इसको, आंसर वही रहेगा। आया? सबको समझ में आया कि नहीं? जो ने डाउट पूछा था, अरे चुप हो गए, जिन्होंने डाउट पूछा था क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। बस अब इसको आप कैसे भी लिख सकते, मोल पर लीटर ही लिखेंगे, समझा? आया? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ, मैं दो आसान क्वेश्चन पहले दे रहा हूं। इफ 1 लीटर ऑफ 2m NaOH is mixed with 4 liter of 3m KOH, find the molarity of final solution। कोई ऑप्शन मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं, जल्दी बनाइए। सर आंसर आ गया सर, 2.8। चलिए ठीक, थैंक यू थैंक यू।
2.8 युवराज का भी आंसर आ गया। चलिए उजैर, तुम्हें समझ में आ रहा है उजैर? सर मैंने तो आंसर दे दिया सर। अच्छा दे दिया था, ओके ओके ओके। आसान है। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRVR है, 1 into 2 है, 3 into 4 है, और आपके पास 5 है into MR है। तो MR इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 14/5 2.8 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 को सोच समझ के बनाएंगे। If 100 ml of 2MnAOH is mixed with 100 ml of 3MsCl, find the molarity of resulting solution. सर मोलैरिटी नहीं आएगी रिजल्टिंग की, क्योंकि अलग अलग है ना, एक एसिड है और एक बेस है। अच्छा चलिए ठीक है, पहले जिनको आता है वो करें, फिर हम बताएंगे कंसेप्ट। चलिए कोई बात नहीं। हाँ हर्षित, आपको समझ में आ रहा है? हर्षित बेच दोनों? यस सर। देखिए, हाँ अब गौर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगर आप एसिड को बेस में मिक्स करेंगे फिर भी मोलैरिटी निकलेगी, लेकिन गौर से सुनना है कि जब एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे कि किस, ये दोनों बराबर भी हो सकता है। जैसे आप एक बात बताइए, एसिड को बेस में मिक्स करने पर क्या बनता है? सॉल्ट भी बन सकता है, वाटर। हाँ नहीं, यानी सॉल्ट, वाटर तो बनेगा ही, सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट कब बनता है? जब दोनों के अमाउंट सेम हो। और से सुनेंगे अच्छे से। लेकिन अगर खुद बताइए कि अगर एसिड ज्यादा है बेस से तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर, यस सर। हाँ, अगर बेस ज्यादा है एसिड से तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिड। हाँ, जानते हैं आपको यहाँ पर मोलैरिटी ना निकाल के ये क्वेश्चन दे देता। ए ऑप्शन एसिडिक सॉल्यूशन, बी ऑप्शन बेसिक सॉल्यूशन, तीसरा न्यूट्रल सॉल्यूशन, डी का जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको ये भी क्वेश्चन अपने आप में, ये दो क्वेश्चन का समेशन, एक तो मोलैरिटी कहेगा, दूसरा कहेगा बताओ सॉल्यूशन का नेचर क्या है, तो वो हम बताएंगे आपको। सर ये एसिडिक होगा क्या? वो देखते हैं अभी बताते हैं आपको। अगर एसिड और इस तरह नहीं लिखे ज्यादा अच्छा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, इस तरह लिख देता हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड,
और अगर नंबर ऑफ एसिड, ये 3 केसेस हो सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो जो युवराज ने कहा वो इसके लिए एप्लीकेबल है। जब न्यूट्रल होगा तो यहाँ मोलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। सबको समझ में आया? यहाँ पर मोलैरिटी डिफाइन, बोलिए सारे लोग, नॉट डिफाइंड, न्यूट्रल हो जाएगा। पहले ये लिख लीजिए सारे लोग, जल्दी लिखिए, एसिड प्लस बेस, ये तीनों उतारिए जल्दी से लिखिए, फिर हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। सर लिख लिया? डन सर, डन। चलिए अब आइए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड निकालेंगे। क्या होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, एकदम स्टेप बाय समझिए। मोलैरिटी कितनी है भाई? कहा गया एसिड का 3 इंटू 100, क्लियर? तो ये होगा 300। एक को और याद रखिए अच्छे से, अगर यहाँ पर इंडिविजुअल आप निकालना है तो ये मोल होगा, लेकिन क्या कहेंगे? मिली मोल, समझ रहे ना? लीटर में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा मोल। कंफ्यूजन दूर करें, बताइए आया यहाँ से कि नहीं आया समझ में? ये कौन सा मोल है? मोल है कि मिली मोल है? जल्दी बोलिए। मिलीमोल। क्यों मिली मोल है? सब लोग समझिए, वॉल्यूम किस में लिया है? मिलीलीटर में। मिली हाँ, इसको अभी इसी तरह रहने देंगे, ठीक? उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस निकाल लेंगे। क्या है आपके पास बताइए? 100 इंटू 2, 200 मिलीमोल। अब बताइए सारे लोग, दोनों के मोल बराबर हैं कि डिफरेंट हैं? जल्दी बोलिए। डिफरेंट है। सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये न्यूट्रल नहीं है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है बोलिए? एसिडिक। क्लियर है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं बताया हूं, पहले मैंने समझाया है कि आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एसिडिक है या बेसिक या न्यूट्रल। पहले बताइए यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो? अगर आप लोग, सर हाँ बोलिए, किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, जिसको है तो मैसेज करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मुझे सारी की आवाज तो नहीं सुनाई दे रही है। हाँ बताइए, किसी को पर्सनली प्रॉब्लम है? एमन, गौरव साहू, हर्षद बिस्ट, ओनली हर्षित, युवराज, उजैर, यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट है कि अगर यहाँ पर मोलैरिटी नहीं कहता, सिर्फ क्वेश्चन पूछ देता बताओ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। ओके, अब आइए कि हम इसका आंसर क्या देंगे, तो और से सुनिएगा कि इसका मोलैरिटी जो आएगा, याद रखिए जिसका मोल ज्यादा, देखिए तो किसका मोल ज्यादा? इसका 300 माइनस, माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। प्लस तभी होगा जब एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे, जब बेस को बेस में मिक्स करेंगे। जब एसिड को बेस में मिक्स करेंगे तो माइनस लिखना है, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 कितना होगा? 200, तो 100 बाई 200, तो आंसर आएगा 0.5 m। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। आगे सर। हाँ, किसी को अब मैं इसको एक फार्मूले के फॉर्म में भी लिख देता हूँ, घबराइए नहीं। हम इसको एक फार्मूले के फॉर्म में भी लिख देते हैं। मैं इसको थोड़ा समझा के इसलिए बता दिया कि अगर मोलैरिटी ना कहेगा तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉल्यूशन की नेचर के बारे में डिस्कशन करो, क्या नेचर है।
बताइए युवराज, उजैर आ रहा आपको? सर जी सर क्रिस्टल क्लियर। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेसिस वो तो मिलीमोल में है ना सर? हाँ ये मिली, चूंकि हम अलग, चूंकि बॉल देखिए, हाँ मिली मोल है, अगर इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं किया, 1000 नीचे भी है 1000 ऊपर भी है, कैंसिल, इसलिए हमने कन्वर्ट नहीं किया। समझ में बात आई? हाँ जी सर। एनी प्रॉब्लम? नीचे 1000 कैसे है सर? नीचे 200 मिलीलीटर है ना? चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, और से सुनिए, पहले ये लिख लिया आप लोगों ने, बताइए जल्दी से, ये लिख लिया? हाँ जी सर। हाँ कंफ्यूज हो रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। चलिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, 100 इनटू 100 मिलीलीटर है, लीटर में कन्वर्ट कीजिए, 3 कैंसिल, 0.3 मोल मोल आ गया। चलिए ठीक है, सारे लोग ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, 100 बाई 1000 इनटू 2, 0.2। ठीक है, अब देखिए बस यहाँ भी देख लीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.2, दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.2, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ml, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.2। बताइए बतवा बराबर है कि नहीं? वही है ना? अरे बोलिए, तो हम क्यों मेहनत करेंगे जब ऊपर भी मिलीलीटर नीचे भी है, तो क्यों हम कन्वर्ट करेंगे? क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कन्वर्ट करके करना तो सबको कन्वर्ट कीजिए, तो आंसर वही आएगा ना। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, हाँ बोलिए। सर मतलब इसमें जो भी बड़ी क्वांटिटी होगी वो उससे ही छोटी क्वांटिटी माइनस हाँ करेंगे ना, चाहे वो हाँ ऐसे। वही वो मैं भी फार्मूला के फॉर्म में लिख देता हूँ, अब घबराइए मत, वो अभी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं और दोबारा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक ये सब सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। खसपाल, डाउट क्लियर हुआ खसपाल? हाँ जी हुआ सर जी। हाँ हाँ ठीक ठीक। तो जब ऊपर नीचे मिलीलीटर है तो कन्वर्ट करें या ना करें, आंसर वही रहेगा। तो इसीलिए अब देखिए, अब कंक्लूजन लिखिए सारे लोग कि आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। कंक्लूजन, इफ नेचर ऑफ टू सॉल्यूशन आर डिफरेंट, मतलब एसिड प्लस बेस जब मिक्स कर रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे, गौर से सुनिए। MR इज इक्वल टू, पहले ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं इसलिए डाउट रहता, पहले एकदम ध्यान दीजिए, टीचर की बात को सुनिए। मॉडुलस ऑफ, या मैं ऐसा मॉडुलस भी नहीं लिखता हूं, तो दो बातें हो सकती है। एक, अगर MaVa, ए का मतलब बोलिए क्या है? एसिड। अगर MaVa ग्रेटर देन MbVb है तो MR इज इक्वल टू लिख दीजिए, Ma जो ज्यादा होगा उसी में से घटाइए, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। Va प्लस V। दूसरा सर हाँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, बी पार्ट, इफ MbVb ग्रेटर देन MaVa तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी MbVb ग्रेटर माइनस MaVa बाई Va प्लस ये हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इज दिस। अच्छा खुद सोचिए, जब दोनों के मोल्स बराबर होंगे तो जीरो हो जाएंगे कि नहीं? तो 0/0 0 होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए। इसलिए वहां मोलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो मोलैरिटी डिफाइन नहीं होगी। बताइए अब अच्छे से समझ में आया कि नहीं? बोलिए सर हाँ बोलिए। मोलैरिटी तब तो 0 हो जाएगा ना जब बराबर होगा। तो फिर भाई तो मैं कह रहा हूँ, ये ना सुनते नहीं हो, जब मोलैरिटी बराबर नहीं, मोल्स बराबर होना चाहिए। अच्छे से सुनो, मोल्स ये क्या है? अच्छा बताओ, MaVa क्या है? मोल्स है ना ये।
हाँ, मोल्स बराबर होना चाहिए, मोलारिटी नहीं, मोल्स बराबर होना चाहिए। जब मोल्स बराबर होगा तो वहां मोलारिटी नहीं आएगा, वो तो मैंने लिखवा दिया है ना आपको। क्योंकि इसका प्रोडक्ट मान लिया 2 है, इसका भी प्रोडक्ट 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो मोलारिटी इज नॉट डिफाइंड जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो। सर लेकिन नॉट प्रॉब्लम डिफाइंड 1/0 को नहीं कहते सर, 0 हैगा तो 0 डिफाइंड है ना सर। यार मोलारिटी 0 आएगी, मतलब कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा, ये कहने का मतलब। अरे यार दोनों बराबर होगा तो 0/0 आएगा ना, तो मोलारिटी होगी ही नहीं ना, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, या हाँ अगर आंसर में 0 रहेगा तो 0 पर टिक मारेंगे, उसका कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। क्लियर है? यस सर। हाँ, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ मोलारिटी हो। वो हम मैथ की बात हम नहीं कर रहे हैं कि 0 डिफाइन और इंफिनिटी अनडिफाइंड, वो बात नहीं हो रही। बस यहाँ पर ये हो रही है कि जब न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो वहां मोलारिटी 0 आ जाएगी। मतलब मोलारिटी 0 का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन 0 है, कुछ नहीं है, सॉल्यूट कुछ नहीं है, ओवरऑल कैंसिल जब मिक्स करेंगे तो। ओके, यस सर। अब बताइए किसी को डाउट है तो आप बताइए, पार्टिकुलर स्टूडेंट सारे लोग बताइए, मिक्सिंग का प्रॉब्लम सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। हर्षित सर। मिस, हाँ, उजैर तुम्हें आ गया? यस सर। चलिए अब आइए, एक लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा बस, उसके बाद हम मोलालिटी पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन के बाद इसके ऊपर लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, और स्कूल के एग्जाम में जनरली देता भी है। चलिए लिखिए, द डेंसिटी, इसलिए मैं लास्ट में करा रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल इज 0.793 kg/L। कैलकुलेट its volume for making 2.5 liter of 0.25 m solution। पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगा, उसके बाद आप देखिए सारे लोग। पहले 1-2 दफा समझिए, फिर तो मैं कर ही दूंगा। जिसको थोड़ा भी डाउट हो तो पर क्या कहते हैं, आप टीटीएस में भी इसी टाइम पर कर सकते हैं क्लास, रिवीजन कर सकते हैं।
चलिए मैं समझाऊं, चलिए सारे लोग समझिए। इसी को सॉल्व करने के लिए मैं 2 इस पर छोटे क्वेश्चन भी दे दूंगा। चलिए पहले सुनिए, जब भी क्वेश्चन ना बने, अच्छा सारे लोग टेक्स्ट मैसेज लीजिएगा, बोलिएगा नहीं। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, बताइए किसका वॉल्यूम कह रहा है निकालने के लिए, जल्दी लिख कर देगा, बोलिएगा नहीं। टेक्स्ट मैसेज कीजिए सारे लोग, कितने स्टूडेंट है। द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल जो दिया, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका निकालना, मैसेज कीजिए। गौरव साहू का रिस्पॉन्स आ गया, और सबका आना चाहिए रिस्पॉन्स जल्दी। उजायर का भी रिस्पॉन्स आ गया, वेरी गुड। एमान, गौर, हाँ, हर्षित बेस्ट, हसपाल, यस गुड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, सब लोग जानिए कि यहाँ पर इट्स वॉल्यूम का मतलब एमन जाकिर मेथेनॉल का वॉल्यूम निकालना, मेथेनॉल का। तो इसलिए देखिए कुछ नहीं करना है, गौर से सुनिए। हाँ देखिए क्या करेंगे, गौर से सुनिए। जब हमें मेथेनॉल का वॉल्यूम निकालना है, पहले देखिए सारे लोग, लिखना नहीं है। मेथेनॉल का वॉल्यूम, तो मास ऑफ मेथेनॉल निकालेंगे और उसको डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल से, यही कंसेप्ट होना चाहिए कि नहीं। बस डेंसिटी मेथेनॉल का दिया हुआ है, हमें मेथेनॉल का मास निकाल लेना है बस। तो जब भी ना समझ में आए पहले गौर से देखिए कि हमें निकालना क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकालना, मेथेनॉल का वॉल्यूम, तो मेथेनॉल का मास चाहिए, मेथेनॉल की डेंसिटी चाहिए। तो देखा ये गया कि मेथेनॉल का मास नहीं है, लेकिन देखिए मोलारिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। और से देखना है सारे लोग, मोल्स कौन है यहाँ पर, मेथेनॉल ही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर मेथेनॉल का मोल, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, 0.25 इंटू 2.5, 0.625 मोल, ये मोल निकल गया। जब आपको मालूम है मोल्स को क्या लिखते हैं, गिवन मास इन ग्राम बाई मोलर मास। तो देखिए मास ऑफ मेथेनॉल क्या हो जाएगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.625 इंटू 32, 32 कैसे आया, 16, 12, 3, 15, 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम में आएगा, तो बस वही ग्राम यहाँ रखना है। डेंसिटी दिया हुआ है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सबसे पहले आप नोट्स के क्वेश्चन को कीजिए, एनसीईआरटी को कीजिए, देन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कीजिए, तो आप किसी बुक में कम चांसेस हैं कि फंसेंगे। हम लोग इन सब की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर डायरेक्ट दूसरी बुक बनाने लगते हैं, इसलिए आप उसमें क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले बताइए यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आया, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। हाँ कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें ये जो इसमें वॉल्यूम दी हुई है कि हमें वॉल्यूम पूछनी है, कैलकुलेटेड वॉल्यूम, वो बेसिकली मास पूछ रहा है। नहीं, वॉल्यूम पूछ रहा है, मेथेनॉल का वॉल्यूम पूछ रहा है। एंड सर इसने सिर्फ डेंसिटी दी है, तो और अभी अभी घबराइए नहीं, पहले ये बात, तो यहाँ अभी पूरा आंसर नहीं आया ना, मास यहाँ रख देंगे, डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम मेथेनॉल का आ जाएगा ना। बस सर यही पूछना था, यही हाँ तो पूछना अभी करेंगे, अभी तो मैंने नहीं किया, अभी आंसर नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब मैं दोबारा समझा देता हूँ, पहले ये निकालना, इसलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया कि आपको निकालना क्या है, फिर से समझ लीजिए। मेथेनॉल का वॉल्यूम, मेथेनॉल के मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे। अब आइए, तो हमें मास ऑफ मेथेनॉल मालूम नहीं है, तो मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स कौन है यहाँ पे, किसका मोल्स, मेथेनॉल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया। अब लास्ट स्टेप, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू mn क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है 0.625, और मेथेनॉल का मोलर मास 12 + 3 + 16 + 1 तो 32। देखिए
मोल इंटू मोलर मास, ये मोलर मास है, ये मोलर मास है। मोल इंटू मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे, मोल तो पढ़ चुके हैं ना सारे लोग, अरे बोलिए। यस सर। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा कि 0.625 इंटू 32, तो आपको यहाँ पर आ रहा है, दोबारा मैं देख देता हूँ, 0.625 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ग्राम आएगा। तो ये आपके आ गया 20 ग्राम। अब फिर से बताइए, यहाँ से अभी आंसर पूरा नहीं आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी भी किसी को डाउट है? यस या नो? नो सर। डाउट है? नो सर। युवराज, युवराज, सर हर्षित, एक बार और समझ लीजिए सर, मैं था नहीं क्लास में। अच्छा हर्षित बोलना है? यस सर। अच्छा, अब कहाँ आपका गड़बड़ हो रहा है क्या नेट? सर वो एक्चुअली निष्कर्ष सर से बात हो रही थी मेरी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? ये सर क्वेश्चन आपने, समझा दूं? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, देखिए क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि द डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 kg per liter, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम फॉर मेकिंग इतना लीटर ऑफ इथेनॉल। सो क्वेश्चन आपने देख लिया पहले हर्षित? हर्षित, हर्षित आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। हाँ, ये क्वेश्चन देख लिया आपने? यस सर। इट्स वॉल्यूम का मतलब मेथेनॉल का वॉल्यूम निकालना है। सारे लोग जो समझ गए दोबारा समझें, हमें मेथेनॉल का वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम पहले रफ में माइंड करेंगे कि हमें मेथेनॉल का वॉल्यूम है, तो मेथेनॉल के मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? यस सर। तो अब डेंसिटी तो गिवन है मेथेनॉल का, लेकिन मास नहीं मालूम है, तो हम मोलारिटी की मदद से मास निकालेंगे। अब घबराइए नहीं, मैं अभी छोटा सा 2 क्वेश्चन दे दूंगा कि मोलारिटी की मदद से मास कैसे निकालेंगे, अभी और प्रैक्टिस हो जाएगी। मोलारिटी NB/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स का मतलब मेथेनॉल पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेथेनॉल का मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है हर्षित, यहाँ तक? अब आपको मालूम है ना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इनटू मोलर मास। इस दोनों को मल्टीप्लाई, 32 मोलर मास है मेथेनॉल का, तो 20 ग्राम। बताइए एमन जाकिर, सबको समझ में आ गया? सब लोग बताइए आप अच्छे से। यस, एमन जाकिर समझ में आया? जल्दी बताइए, कोई डाउट है? एमन जाकिर, हर्षित, दोनों बताएं। यस सर, आ गया। कोई डाउट है? सर जो लास्ट लाइन है इसका मतलब क्या है? 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन, एम सॉल्यूशन। हाँ, वही कह रहा है कि इस इतने सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें मेथेनॉल का कितना वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आता है ना, वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना। ठीक है, ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम का मतलब वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। तो वही कह रहा है कि कितना हम सॉल्यूट का मेथेनॉल का कितना वॉल्यूम मिलाएं कि 2 ये सॉल्यूशन बन जाएगा, इसलिए आपसे पूछ रहा है मेथेनॉल का वॉल्यूम। क्लियर है? ये फाइनल सॉल्यूशन है। क्लियर? यस सर। हाँ, अब आइए, अब असल आंसर पर आइए। ये तो हो गया, अब गौर से सुनिए सारे लोग। वॉल्यूम निकालना है, मास दिया हुआ है, बताइए डेंसिटी सारे लोग कितना दिया हुआ है डेंसिटी? सर 0.793। हाँ, तो यहाँ पर भी एक गलती हो गई स्टूडेंट से, केजी लिखा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 793 ग्राम पर लीटर। तो इसलिए जब क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन जो होता है, जो एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें सब कुछ आपको, इसलिए ये सब कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। मैं बार हाँ बोल रहा हूँ कि पहला चैप्टर अदर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटेड है, मोर कंसेप्ट है, इसलिए लोग पहले चैप्टर से बहुत डरते हैं।
डरना नहीं है, जब तक घर पर सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा पर डे के लिहाज से तो आपको कंफ्यूजन होगा, समझा। तो इसलिए घर पर जिस दिन पढ़ाया जाए पढ़िए। प्रेजेंस ऑफ माइंड का तरीका यही है कि हम किसी क्वेश्चन को समझ समझ के 2 दफा बनाएंगे। तो अब यहाँ पर डेंसिटी 0.793 केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कैंसिल। तो अब यहाँ पर हम 793 रखेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। बोलिए आया सबको समझ में? दिस इज द आंसर। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, आया समझ में? फाइनल आंसर सबको समझ में आया? जो पूछना चाह रहे थे फाइनल आंसर सबको समझ में आया? यस सर। हाँ वेरी गुड। अब चलिए थोड़ा सा मैं एक बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, हाँ इसे घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नहीं है तो जो क्वेश्चन देखिए मैं क्लास के अंदर ही बहुत सारा क्वेश्चंस करा देता हूँ, उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे सारे लोग कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH, मान लीजिए NaOH इन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इन 2 लीटर ऑफ 5m सॉल्यूशन। चलिए जल्दी बनाइए, तो जल्दी बनाइए, ये सबसे बनना चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ 5m सॉल्यूशन। मैं ये बेसिक क्वेश्चन सब देखकर थोड़ा सा करा देता हूँ, जल्दी देखिए। 400 ग्राम। देखिए बहुत आसान है, ये तो आसान है। उजैर भाई आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, उजैर भाई आपका हाँ हर्षित आ गया आंसर? यस सर 400 ग्राम। गुड। बस कुछ नहीं है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? NaOH है, तो क्या हो जाएगा? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। गिवन मास बाय मोलर मास 10, तो W इज इक्वल टू 400 ग्राम। बताओ उजैर, ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी बोलो। तो वही चीज प्रीवियस क्वेश्चंस में था कि ये बात याद रखिए, मोल का तो अपना फार्मूला पढ़ चुके हैं, 3 फार्मूला, लेकिन मोल हम मोलारिटी की मदद से भी निकाल सकते हैं। अरे क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी बताएं। युवराज, हर्षित बेस्ट, यस सर क्लियर है। क्लियर? ओके। इसी पर एक लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 in 100 ml of 0.5m solution। आराम से कीजिए सारे लोग, कि मोलारिटी की मदद से मोल्स निकालिए, फिर उसको मास में कन्वर्ट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर सल्फर का मास क्या होता है? 32।
आंसर चलिए, हाँ सबका आंसर, अरे हाँ गौरव साहू का भी आंसर आ गया, एमन। अरे यार उजैर तुम कुछ भी नहीं बोलते हो, उजैर, उजैर प्लीज। ओनली हर्षित का आंसर आया। तो देखिए मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कौन है, H2SO4 है। देखिए पहली गलती जो हो सकती है, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या सारे लोगों ने किया था? यस या नो करके टाइप करो, बोलना नहीं है, यस या नो करके। ये सबने किया था? अरे क्यों नहीं किया था भाई उजैर, क्यों नहीं किए थे? अगर नहीं करोगे तो मिली मोल में आंसर आएगा। कंफ्यूज मत हुआ करो, छोटी सी बातें हैं ये। वहां इससे पहले भाई क्यों नहीं कन्वर्ट करते थे? ऊपर भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर था, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन ये तो पार्टिकुलर अकेला है ना, ये तो अकेला है। तो 0.5 0 से कैंसिल, समझा? तो 0.05। अब W/M, W/98, 0.5, .05। तो आपके पास आ गया 0.0598। कितना आ रहा है ये आंसर? जीरो पॉइंट 05 इंटू 98, 4.9 आ रहा है। 4.9 ग्राम आ रहा है। कुछ लोगों ने केजी में लिखा था, ये ग्राम में आंसर आ रहा है। बोलिए खसपाल, युवराज, दोनों, हर्षित, एमान, उदय, जिसका 4.9 आया दिस इज करेक्ट। हाँ 4.9 ग्राम। युवराज आपका 5 ग्राम कहाँ से आ गया? युवराज बताइए। हर्षित का भी आंसर सही है, युवराज, गौरव का भी। सर मोलर मास मेरा 100 आ रहा था। नहीं 98। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ ओनली हर्षित आपको समझ में आया? सर हाइड्रोजन का मोलर मास 2 नहीं होता? नहीं 1। यही एक ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर और मोलर मास सेम है, 1 ओके। बाकी सबका जस्ट डबल है या डबल से कुछ ज्यादा या कम है। क्लियर? यस सर। हाँ ऐसे ओरिजिनल वैल्यू होती है 1.008 U, लेकिन 1.008 कौन लिखता है? 1 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मोलर मास भी 1 है। ओके यस सर। अच्छा, अब ये मोलारिटी का मैंने पिछले क्लास से लेकर अब तक क्लास के अंदर न्यूमेरिकल इंडिविजुअल करा दिया आपको। अब मोलारिटी का आगे क्या क्वेश्चन आएगा, वो देगा मोलारिटी को मोलारिटी में इस तरह, वो बात की बात है। लेकिन मोलारिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन सब कैसे आएंगे ये मैंने आपको पूरा सिखा दिया। क्लियर है? अब शीट के जरिए अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पर आते हैं। तो आपको बेसिक सब शॉर्टकट वाला सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मोलैलिटी, स्मॉल m। It is defined as, ये concentration term है, it is defined as number of moles of solute dissolved in
1 kg ऑफ सॉल्वेंट। पूरे 8 कंसंट्रेशन टर्म में यही एक ऐसा कंसंट्रेशन है जिसमें सॉल्वेंट आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो मोलालिटी के लिए पूछ रही है, मोलालिटी नंबर ऑफ हंगामा नहीं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। बस अब सारे लोग 2-3 दफा अपने माइंड में, मन में याद रखो कि मोलालिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें चाहिए, केजी में। अब मोलालिटी जो था उसके लिए वॉल्यूम चाहिए था, सॉल्यूशन। तो सब लोग, एक कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको बेसिक। अब मोलालिटी जब आ गया तो अभी सब में टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। मोलालिटी में ही बहुत सारे वेरिएशन है, डाइल्यूशन फार्मूला, मोलालिटी मिक्सिंग, ये सब चीजें मोलालिटी में नहीं आती हैं। समझ बात आ रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं है, मास का है। अब तुम लोग टेक्स्ट मैसेज करो, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि इंडिपेंडेंट? तो अगर डिपेंड करेगा तो डिपेंड लिखो, इंडिपेंडेंट करेगा तो इंडिपेंडेंट लिखो। हर्षित का आंसर आ गया, गौरव साहू का आंसर आ गया, खसपाल का आंसर आ गया, युवराज का आंसर गलत है, उजैर का आंसर आ गया, एमन साकिब, हर्षित बिष्ट का भी आ गया। युवराज देखिए मैंने क्या सिखाया था युवराज, कि जिसमें, हाँ एमन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जिसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होता, आप सुन लें, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? टेम्परेचर पर से कोई भी चीज एक्सपैंड होती है, तो यहाँ वॉल्यूम जिसमें भी रहेगा, मैंने लिखवाया था परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, हाँ मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। जिसमें वॉल्यूम आएगा एमन, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। इसमें वॉल्यूम नहीं है, मास है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। और से सुनिए कि नोट लिखिएगा, सिंस लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। सिंस मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट of temperature, therefore it is best method to express the concentration of solution and preferred over मोलारिटी। जैसे आप मोलारिटी यहां निकालेंगे कैपिटल M, तो चेंज होता रहेगा टेम्परेचर के साथ, लेकिन मोलारिटी जो है चाहे कहीं बाहर कहीं पर भी ले जाइए कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए आप मेडिसिन सब में देखिएगा, जो मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में होती है उसमें लिखा रहता है इसको किस टेम्परेचर पर रखना है। लिखा नहीं रहता कि फ्रीज से दूर रखें, लो टेम्परेचर से दूर रखें, या फ्रीज में रखें, यानी इस तरह टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है। इस तरह के क्वेश्चन याद रखेंगे आप। बताइए नोट वाला पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? नोट वाला पॉइंट सबको समझ में आया? यस, अब आइए बस अब छोटा छोटा न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए आप। 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन, एकदम आसान क्वेश्चन, सब लोग समझे। जिसका छूट भी गया मोलारिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब इसका इंडिविजुअल सब चीजें। डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
find the molality of solution. E option, एक मिनट, B option 2 small m, 4m, D 5m small m। हाँ बताइए, किसी को डाउट है क्या? सर एक बार फिर से मोलालिटी की डेफिनेशन प्रिसाइसली जोर से बोलिए। आप मोलालिटी की डेफिनेशन प्रिसाइसली फिर से बता सकते हैं प्लीज? किसकी? ये ऊपर मैंने मोलालिटी, इसकी डेफिनेशन। एमन क्या पूछ रही हैं बताइए प्लीज, आवाज साफ नहीं मुझे सुनाई दी। सर मुझे मोलालिटी की डेफिनेशन पूछनी फिर से एक बार। ये जो मैं फिंगर जो रखा हुआ उसकी डेफिनेशन कि नीचे वाली की डेफिनेशन? ऊपर वाली की मोलालिटी। ये ऊपर? जी सर जी। अभी तो लिखा तो दिया था मैंने आपको। तो मैं नेट बहुत खराब चल रहा है। अच्छा चलिए, हाँ ये अच्छा, ओके मैं लिख देता हूँ और से, ठीक है आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ इसी तरह कुछ भी रहे कुछ। इट इज डिफाइंड एज, लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व, कुछ भी लिखिए, प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो एमन मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कुछ नहीं है। ओके एमन जाकिर, मोल्स निकालिए और मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कीजिए। चलिए सबका आंसर आया? कौन सा आंसर सही है इसमें? उज़ैर सब लोग बताओ जल्दी से। कुछ का आंसर शायद आ गया है। हाँ खसपाल का आंसर आ गया, हर्षित का आंसर आ गया, गौरव साबू का आंसर आ गया। उज़ैर तुम कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर तो प्लीज यार। अच्छा आया क्या रिस्पॉन्स? अच्छा हाँ उज़ैर का भी आ गया, वेरी गुड उज़ैर। एमन क्वेश्चन आपने लिख लिया था और हाँ युवराज गुड, वेरी गुड। छोटे छोटे क्वेश्चन से क्लियर कर लीजिए। तो पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम। यूरिया तो मैं 10 दफा दे चुका हूं न्यूमेरिकल में। यूरिया तो जानते हैं ना, NH2CO NH2। गवाही दीजिए आप लोग, यस या नो। 2 मोल। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी मास। ए लिखा जाए तो सॉल्वेंट समझिए, तो 2 मोल इंटू 100,000 बाई 500। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर चला गया 4 मोल पर केजी, या आप 4 स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। चलिए बताइए, जिनका आंसर नहीं आया सबको समझ में आया? एमन बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं? यस जल्दी, एमन जाकिर जल्दी बताइए। ओके क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आसान दे रहा हूं, प्लीज हाँ आराम से बनाइएगा। थ्री 3.011 10 to the power 322 molecules of glucose dissolved in 1 kg of water. Calculate the molality of solution. 0.5 small n B, 1 small n, और C है 1.5 स्मॉल n, D है नन ऑफ द एबव। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है।
तो देखिए, इसलिए घबराइए नहीं, मैं छोटे छोटे से ही आगे बढ़ता हूँ। बस आप लोग घर पर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लिया कीजिए। जिसको थोड़ा कम समझ में आए तो आप अल्टरनेट वाला बैच ज्वाइन करके दोबारा पढ़ सकते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। समझा कि नहीं? अगर बहुत अच्छे से आ रहा है तो घर पर सेल्फ स्टडी कीजिए। थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज आइए। हाँ, हर्षित बेस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए रिवीजन भी हो रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल, सारे लोगों ने पढ़ा है, तो 3.011, 23, 6.022, 10 to the power 23, 2, 0.5 mole. Molality is equal to number of moles of solute per kg of solvent, 0.5 by 1, 0.5 मोल पर kg। बताइए, मुझे उम्मीद है कि सबको आ भी गया आंसर और किसी को डाउट भी नहीं होगा शायद। बोलिए, किसी को डाउट भी नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। खसपाल आ रहा है समझ में सबको? अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं। देखिए पिछले साल ये जी मेंस में क्वेश्चन आया था, द डेंसिटी ऑफ लेक वाटर इज 1.2 ग्राम पर ml. It contains 92 gram of sodium ion per kg of lake water. Calculate the molality of solution. ठीक है, ए ऑप्शन 1 स्मॉल m, 1.7 स्मॉल m, 4 स्मॉल m, 4.2 स्मॉल m। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। ओके, और हर्षित पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा एक बात बताइए, सच्ची सच्ची सारे लोग बताइएगा, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अब तक जितना पढ़ा है, किसी का एक आध लेक्चर छूटा होगा, उसको छोड़कर जब मैं क्लास लेता हूं तो मेरी बात सबको समझ में आती है या नहीं? जल्दी बोलिएगा। यस सर। प्लीज मन में नहीं रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं आता, फिर बाद में बोलते हैं नहीं आता, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ भी मन में नहीं रखिए। आप हम लोग बहुत दोस्त की तरह पढ़ें, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताया कीजिए। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो प्रॉब्लम शेयर किया कीजिए टीचर से। आपके माँ बाप के बाद हम ही लोग हैं जो आपका केयर करेंगे, पेरेंट्स के बाद। हर्षित, कल तुम क्लास में आ जाना, नीट वाले बैच में हम तुमको कर देंगे, ठीक है? या हाँ, तुम घबराओ नहीं। कल वाले में एक बस तुम क्या करोगे, कल डाइल्यूशन फार्मूला हो रहा था नीट में, तो तुम उस आ जाना, आधा घंटा पढ़ के फिर चले जाओगे, ठीक है हर्षित?
यस सर। हाँ कल आइएगा, ठीक है। कल अगर आपके पास टाइम है तो आइएगा, नहीं टाइम होगा तो फिर हम आपको अलग से टाइम दे देंगे। कल शुरू में ही आ जाइएगा। जिसको भी मोलारिटी मिक्सिंग में डाउट है तो कल 4 बजे वाली क्लास में आ जाइए, दोबारा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। इसी तरह प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, हम साथ देंगे आपका। चार बजे आ जाइएगा, 15 मिनट के बाद मोलारिटी मिक्सिंग शुरू हो जाएगा। 4:15 से मोलारिटी मिक्सिंग, जिसको मोलारिटी मिक्सिंग में प्रॉब्लम है तो चलिए, इसका आंसर नहीं आ रहा शायद, आंसर नहीं आया क्या इसका? अच्छा सी, गौरव साहू एक्यूरेट, थैंक यू। अल्लाह करे आप ऐसे ही अच्छा आंसर देते रहें, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए ये जी मेंस का क्वेश्चन है, और मैं आपको ये भी बता दूं ये 12th के एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। देखिए 12th का भी पढ़ लिया आपने, ये 12th में भी है, मोलारिटी 12th में भी पढ़ना है दोबारा, बताइए। देखिए आपने 12th का भी कर लिया और जी मेंस का भी हो गया आपसे। चलिए सारे लोग सुनिए, पहला काम मोल्स निकालना। तो देखिए मैं लिख कर करता हूं कि डाउट ना रहे। मास ऑफ सॉल्यूट 92 ग्राम है, सिंपल लिखा हुआ है, कंटेन्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, 23 4 मोल। देखिए क्वेश्चन को इसलिए कहा जाता है कि जी मेंस में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों गया, ये 12th एनसीईआरटी में है। मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए खुद दिया हुआ है 1 kg, डेंसिटी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिया है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। लेकिन जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमें मोल के लिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, जो कि दिया हुआ है। देखिए पर केजी ऑफ लेक वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी 4/1 4 मोल पर केजी। सच सच बताइएगा सबको समझ में आया या नहीं आया? सच सच बताइए, आंसर सबको समझ में आया? आगे से हाँ वेरी, ऐसे किसी ने आंसर दिया भी था शायद, हर्षित का, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होने से हर्षित मास पर फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने से मास पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी एटम का मास जो होता है वो न्यूक्लियस के मास पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है। दैट द रीजन प्रोटॉन अगर कम होगा या न्यूट्रॉन कम हो जाएगा तो हम मास पर फर्क पड़ेगा। देखिए यही सब है क्वेश्चन के जरिए। चलिए आज इतना ही, 5 मिनट में जानबूझ के पहले छोड़ देता हूं कि आप थोड़ा सा सांस ले लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से, इतना पढ़ के रखेंगे और जो भी प्रॉब्लम हो उसको टीचर से शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो करवा देंगे, घबराइए नहीं, जब होगा ना। अभी तो मैं सब पार्टिकुलर पढ़ा रहा हूँ ना, कंसंट्रेशन टर्म जब मिक्स 8 कंसंट्रेशन को पढ़ लेंगे तो मैं मिक्स वाला प्रॉब्लम करवाऊंगा। हाँ वो समझ गया, यहाँ सुनिए अच्छे से हर्षित। अभी तो मोलारिटी, पास पर मिलियन, नॉर्मलिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज बाय मास वगैरह तो पढ़ लिया। जब सब खत्म हो जाएगा ना कंसंट्रेशन टर्म, तो मैं मिक्स वाला प्रॉब्लम कराऊंगा। अभी तो आपको है कि भाई सर मोलारिटी ही का क्वेश्चन है, सिर्फ मोलारिटी के हैं, और मैं जैसे कंसंट्रेशन टर्म खत्म होगा तो मैं कुछ क्वेश्चन मिक्स करके दूंगा, पूरा माइंड को डाइवर्ट करवा दूंगा। कभी मोलारिटी दे दूंगा, कभी मोलारिटी, कभी मिक्सिंग, कभी डाइल्यूशन। तो एंड में तो घबराइए नहीं, अभी जितना पढ़ा उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर वो सब दोबारा होगा, शीट दिया जाएगा उसमें और आ जाएगा। ठीक है शीट? यस सर। हाँ अभी क्वेश्चन और होगा, ये तो मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ ना,
क्योंकि अब इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, फिर जब पढ़ लेंगे तो सबको मिक्स करके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मुलाकात होगी आपसे।